हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से और ये एक जो है रीबर्थ वाली स्टोरी जो है वो होने वाली है। बाकी अब पूरी चीज़ें क्या हैं ये जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे और जो डिटेल्स होंगी वो मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी और लिंक्स मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाकर जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबॉर्न ऑफ डेविल गर्ल। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है जोया। इसकी जो रेटिंग है वो है 4.5। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 38 और मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो है ना वो रीड कर लिए हैं। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। ईवा या फिर अवनी कह सकते हो आप लोग। और उसके साथ साथ जो हमारे मेन कैरेक्टर है उनका नाम है रुद्र। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को स्टोरी जो है वो समझ में आ जाए। ये कहानी है ईवा की, जो एक मासूम और प्यारी सी लड़की थी, लेकिन एक रोज़ उसका किडनैप हो गया और जब ईवा अपने किडनैपर से मिली तो उसका दिल टूट गया क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड माया ने उसे धोखा दिया और उसी समय माया को उसके मंगेतर मयंक की सच्चाई पता चली। ठीक है। माया और मयंक ने आखिरकार ईवा को धोखा दिया और उसे जान से मार दिया, लेकिन मिला ईवा को एक और मौका और उसने लिया एक नया जन्म। तो क्या ईवा अपनी मौत का बदला अगले जन्म में ले पाएगी? तो बिल्कुल अगले जन्म की ही बात है, लेकिन उनका जो है ये कह लो कि बॉडी किसी और की थी और सोल किसी और की। मतलब उनका जन्म होता है अवनी की बॉडी में। ठीक है। अवनी की अपनी एक अलग कहानी है। और ईवा की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ईवा के लिए जैसा सेम बताया गया है बिल्कुल वैसा ही हुआ उनके साथ, लेकिन अब जो है वो अवनी की बॉडी में है तो वो अवनी की तरह ही उन्हें मतलब ये कह लो कि अपना रिवेंज भी लेना पड़ेगा और साथ में जो अवनी है उसको भी इंसाफ दिलाना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से ये सारी चीज़ें करेंगी ये जानने के लिए आप लोग को जो है इस नॉवल को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर मैंने रीबर्थ वाली स्टोरीज का शेयर किया है रिव्यू तो आप लोगों ने अगर वो देखे हैं तो आप लोगों को पता है कि मुझे रीबर्थ वाले में ये कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा अटपटा लगता है कि यार शरीर किसी और का, आत्मा किसी और की। तो क्योंकि ना इससे कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से तो बदला नहीं लिया जा सकता भाई, क्योंकि पिछले जन्म की बात अलग थी, इस जन्म की बात अलग है। तो तुम किस तरीके से जो है वो ये कह सकते हो कि दोनों का बदला लिया जाएगा? एक ही का बदला लिया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है वो उस टाइम में अवेलेबल हो। तो जो अवनी के साथ हुआ वो अभी अवनी अपने मतलब उसके शरीर में ईवा की बेशक चाहे आत्मा है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो ईवा के अंदर थी, लेकिन अवनी में वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है। साथ में एक चीज़ और होती है कि अगर इस तरीके की स्टोरी होती है तो आप लोगों को पता है कि उसे ना जो पहले इस बॉडी का मालिक था यानी कि अवनी, उसको पहले से पता होगा कि ये जो अवनी थी ये किस तरीके की हो मतलब लड़की थी या फिर क्या हुआ था उसके साथ, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उसको उसकी हैबिट्स ही नहीं बताती और इस वजह से जो है वो थोड़ा शक के घेरे में आ जाती हैं। तो देखो यार ये चीज़ काफ़ी अटपटी थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है रीबर्थ भी हुआ है तो उससे सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉल होएंगी कि भाई हाँ इस बॉडी का जो इस बॉडी के अंदर जिसकी सोल थी वो किस तरीके की लड़की थी या फिर क्या उसकी हैबिट्स थी, क्या उसको आता था क्या उसको नहीं आता, ताकि सामने वाले को भी ऐसा ना हो ना एकदम से झटका ना लगे कि भाई ये कैसे हो गया, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। तब क्या तुम्हारे पास जवाब होता है, वो बात अलग होती है तुम एक कुछ भी मनगढ़ंत कहानी जो है वो बना के सुना देते हो, लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ तुम पर ही नजरें गड़ा कर बैठे हैं और उनको तुम किस तरीके से जवाब दोगी ये एक बहुत बड़ा जो है वो सीन होता है। तो यहाँ पर ईवा की कहानी पता चल गई। थोड़ा अवनी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अवनी के साथ सीन ऐसा है कि वो जहाँ पर रह रही हैं उनके ये कह लो कि मतलब रुद्र से जो है उनकी शादी फिक्स होती है, लेकिन उनकी जो सास है वो उनको पसंद नहीं करती है। हालांकि वो पता लगे कि कुछ सालों से ही ये चीज़ जो है वो बदली है। अब क्या हुआ, और तो और अवनी को भी जो है उनकी जो बहन है ये कह लो कज़न सिस्टर है वो भड़काती रहती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि रुद्र से उनकी शादी हो जाए और वो इस फैमिली की बहू जो है वो बन जाए। तो रुद्र की बात की जाए तो रुद्र का वन साइडेड लव तो है ही है, लेकिन अवनी जो है वो कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट है। तो और इसी इनोसेंट के चक्कर में ये कह लो कि उनकी जान जो है वो चली जाती है और उन्हें कई सारे राज भी ऐसे थे जो उन्हें नहीं पता चलते। तो अब अवनी जो है वो अपने मतलब अब तो अवनी के अंदर ईवा की आत्मा आ चुकी है। तो ईवा जो है वो अवनी के शरीर में आने के बाद, अब मैं अवनी ही बोलूँगी, तो
वो अपने लिए जो है वो स्टैंड लेती हैं, और फिर चाहे उस स्टैंड लेने के लिए उन्हें कुछ भी जो है वो क्यों ना करना पड़े, अब वो वापस से कुछ खुद के लिए स्टार्ट करना चाहती हैं। उनकी जो बिज़नेस की नॉलेज है उससे वो यूज़ करके कुछ ये कह लो कि लाइफ में अचीव करना चाहती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ में इनकी शादी तो होगी, लेकिन ये जो इनके बीच में मतलब ये कह लो कि एक गैप सा है थोड़ा सा ना, कम्युनिकेशन गैप्स कह लो, या फिर ये भोलेपन वाला कह लो कि नहीं करती वो किसी से बात, या सबसे बेइज्जती पहले अपनी सह लेती थी लेकिन अब वो ऐसी नहीं है। तो ये जो चेंज है ये ईवा के लिए, सॉरी अवनी के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन क्या बाकी सबके लिए चीज़ें जो है वो इतनी आसान होंगी, मतलब ये नेचर को इनके एक्सेप्ट करना इतना आसान होगा? हालांकि ये चेंज ना काफ़ी पॉजिटिव है ना, पहले तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, अब कॉन्फिडेंस आ गया है, तो बहुत कुछ बताती भी है, बहुत कुछ सिखाती भी है, लेकिन उस हिसाब से थोड़ी सी इधर से कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि दोनों की काफ़ी जो पर्सनालिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो कुछ नहीं किया जा सकता, बस आप लोग को यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है वो पूरी फैमिली को वापस जोड़ती हैं। और जो ये रुद्र की माँ का जो डबल साइडेड फेस है, ये क्या हुआ था उनके साथ, और ये किसको मारने की प्लानिंग कर रही हैं, और क्या रीजंस है जो वो उनसे नफरत करने लग गई है, ये सब कुछ उन्हें पता करना है। साथ में अपनी रियल आइडेंटिटी, अपनी फैमिली के बारे में भी पता करना है, और साथ साथ अपने जो दुश्मन है उनसे भी बदला लेना है, और उस चीज़ के साथ साथ तो मैं अपनी जो लाइफ है उसको भी अच्छे से जीना है, और खुद के लिए भी स्टैंड लेना है, कुछ अचीव करना है, अपने हस्बैंड के साथ भी हैप्पीली लाइफ जो है वो जीनी है। तो बहुत कुछ है यार, मतलब क्या बोलूँ ना मैं। तो इसमें आप लोग को फैमिली ड्रामा, थ्रिल, सस्पेंस, रीबर्थ, रोमांस, और क्या, फैमिली गोल्स, हाँ यही सब कुछ, फ्रेंडशिप गोल्स, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। रॉयल लाइफस्टाइल की कमी है, ठीक है, बाकी देख लेना आप लोग। अब मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फैमिली वाली थोड़ी सी स्टोरी है, और रीबर्थ है तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो कुछ इस तरीके की कहानी है। बाकी आप लोग की इच्छा है, जाके अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ी है वो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को कैसी लगी। बाकी स्टोरी ठीक है, सिंपल डिसेंट है, इतना कुछ नहीं है। आपने इस तरीके की स्टोरीज बहुत सारी पढ़ी होंगी, तो आप लोग की इच्छा है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह रही। तो देख लीजिएगा आप लोग, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी इमेजिनेशन तक रखिएगा, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।